और आज का हमारा टॉपिक है, आप देख रहे होंगे एक ऊपर और एक नीचे दो ब्लैंक हैं। तो पास्ट टेंस और पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर डिस्कस करेंगे आज। टॉपिक शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों में दोस्तों में शेयर करें ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंचे और सब तक इसका लाभ मिल सके। तो शुरुआत करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही सिंपल टेंस है। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सेम वैसे ही है। जो कार्य पास्ट में कुछ समय तक जारी था, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही, इसलिए जो कार्य जो एक्शन पास्ट में कुछ समय तक जारी था उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो कार्य पास्ट में जारी था उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का भी यूज करते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है समय का, कि इसमें समय दिया हुआ होगा। इसकी पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके पहले टाइम दिया होगा। यहाँ पे जैसे 2 घंटे से, सुबह से, या 2006 से, इस तरह से, या फिर हम कुछ भी कहें इतने वर्षों से, इतने समय से, इतने सप्ताह से, तो वो समय दिया होगा, उससे पहले हम फॉर या सिंस का यूज करेंगे। और यदि समय नहीं दिया है तो सेंटेंस फिर हमारा सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि पहचान तो पास्ट कंटिन्यूअस की और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों की एक ही है, लेकिन अंतर किसका होता है, समय का। यानी समय दिया होता है और उससे पहले हम फॉर या सिंस का यूज करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको फॉर या सिंस का यूज किस प्रकार से करना है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सारणी में मैं सभी टेंस में बताता हूं ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे सभी हमारे जो सब्जेक्ट है, या हम कहें कि जितने भी हमारे पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, या सिंगुलर या प्लूरल है, सब एक ही कलर में है। इसका मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है। कौन सी, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। और मेन वर्ब आप सभी जानते हो कि जहां भी कंटिन्यूअस टर्म का यूज होता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फॉर और सिंस के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस में बताया था कि जो अनसर्टेन यानी पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय या समय की अवधि के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे कुछ इस तरह के ये वर्ड दिए हुए हैं, अब मैं इसकी ट्रिक भी आगे बताऊंगा। और सिंस यानी सर्टेन या पॉइंट ऑफ टाइम, जब निश्चित समय होता है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, तो आप इनको समझ सकते हो। और ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में भी बताया है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा आपको नहीं समझा रहा, क्योंकि आपने वो वीडियो भी देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, हम इसकी ट्रिक देखते हैं, आखिर इसकी ट्रिक क्या है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर का यूज हम कहाँ करेंगे, जहां पे संख्या दी हुई हो, यानी कोई नंबर दिया हुआ हो, या फिर मैनी या सेवरल टर्म का यूज हो, और इसके बाद महीना, सप्ताह, घंटा, दिन, वर्ष, मिनट, दशक या शताब्दी आता है तो हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे 2 महीना, 5 सप्ताह, 2 घंटे या 1 घंटे के लिए भी हम, क्योंकि नंबर है एक भी, उसके लिए भी हम फॉर का यूज करेंगे। एक दिन, एक वर्ष, 1 मिनट, एक दशक, एक शताब्दी, या फिर मैनी का यूज हो रहा हो, जैसे मैनी मंथ्स, मैनी वीक्स, मैनी आवर्स, या सेवरल डेज, सेवरल ईयर्स। तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह का जब भी टर्म हो और इनसे पहले यदि इस तरह का हो तो आप समझ लीजिए कि आंख बंद करके फॉर का यूज कर दीजिए।
लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे एक है जैसे 5 days अगो, यदि अगो टर्म का यूज हो गया तो फिर हमें वहां सिंस का यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी जितने भी समय से संबंधित दिए होते हैं, आप उनके लिए जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आंख बंद करके सिंस का यूज कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं उनको छोड़ करके, बाकी जो है हमारी सामान्य ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, ये बहुत ही मजेदार ट्रिक है। बस आप महीना, सप्ताह, घंटा, दिन, वर्ष, मिनट, दशक, शताब्दी ध्यान रखो, और इससे पहले कोई नंबर हो या फिर मैनी या सेवरल टर्म का यूज हुआ हो तो आप फॉर का यूज करोगे, बाकी के साथ आप फ्री होके सिंस का यूज करिए। अब आते हैं इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेज, यानी ऐसे सेंटेंसेज जिनमें ना तो नॉट यानी नहीं होता है और ना ही प्रश्न किया जाता है। मैं बार बार बताता हूं, इसकी हम स्ट्रक्चर देखें। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी दिया हुआ है, और फॉर या सिंस का हम यूज करते हुए टाइम लिख देंगे। वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो वह 2 घंटे से खेल रहा था। अब आप इसको बनाओगे, देखो सेंटेंस तो हमारा हो गया ना, 2 घंटे से टाइम भी दिया हुआ। यदि ये होता वह खेल रहा था तो आप इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते, लेकिन वह 2 घंटे से खेल रहा था। टाइम भी दिया है और मैंने ट्रिक भी बताई थी कि घंटे के पहले, सप्ताह के पहले यदि नंबर हो तो दो यहाँ दिया ना, 2 घंटे आपको पता है, या फॉर का यूज करना है। बहुत सिंपल है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करोगे। फिर वर्ब क्या है, खेलना, यानी प्ले, प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग। और कितने समय से, 2 घंटे से, क्योंकि घंटे के पहले क्या लगा हुआ है, 2, यानी नंबर लगा हुआ है। तो आंख बंद करके फॉर का यूज करो, फॉर 2 आवर्स। मैंने अभी बताया भी था ट्रिक आपको थोड़ी देर पहले। अब और कुछ एग्जाम्पल ले, वह 2 बजे से पढ़ रही थी, वह 2 बजे से पढ़ रही थी। तो शी हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। यहाँ पे देखिए 2 बजे के लिए हमने सिंस का यूज किया, क्योंकि हमारी ट्रिक में कहीं भी हमने बजे नहीं लिखा था। तो इस चीज को आप समझिए, क्योंकि 2 घंटे लिखा है, सप्ताह लिखा है, महीना लिखा है, वीक लिखा है, लेकिन बजे नहीं लिखा, कि बजे से पहले यदि न्यूमेरिकल हो तब आप फॉर का यूज करो। हमने ऐसा नहीं कहा, तो यहाँ आप सीधा सिंस का यूज कर दोगे। हमारी ट्रिक भी देखो फॉलो हो रही है। तो शी हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। मुकेश 2015 से यहाँ रह रहा था, तो 2015 से, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं दिया कि 5 वर्ष 10 वर्ष, सीधा 2015 दिया है, तो इसके लिए सिंस का यूज होगा। मुकेश हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2015। हम 1 घंटे से टीवी देख रहे, तब 1 घंटा दिया हुआ है, घंटे के पहले एक लगा हुआ, हमारी ट्रिक के अनुसार फॉर का यूज होगा। वी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। मैं सुबह से टहल रहा था, हमने सुबह का कहीं भी नहीं लिखा फॉर के लिए, क्या आएगा, सिंस का यूज होगा। तो आई हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। बाकी सेंटेंस तो बहुत इजी है, मैं फॉर सिंस पे ही फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ा है, इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहां हम हैव या हैज बीन का यूज करते हैं या हैड बीन का यूज करें, बस अंतर इतना ही है। बाकी सारी सिचुएशन एक जैसी है, क्योंकि यहाँ पास्ट की बात हो रही है और वहां प्रेजेंट की बात थी। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिनमें नॉट लगा होता है? हिंदी की बात करें तो नहीं शब्द होता है। सब्जेक्ट, फिर हैड, इसके बाद नॉट लगाओगे, फिर बीन। ये ध्यान रखना, हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना है नेगेटिव में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट है तो वो फॉर, सिंस, फिर टाइम एज इट इज रहेगा। वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा था, नहीं का यूज हो गया, नॉट लगा दोगे। तो शी हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, बाकी सिचुएशन सेम टू सेम। वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी, शी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। मुकेश 2015 से यहाँ नहीं रह रहा था, तो मुकेश हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2015। हम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे थे, we had not been watching TV for an hour। मैं सुबह से नहीं टहल रहा था, I had not been walking since morning।
नेक्स्ट है इंटरोगेटिव यानी जिनमें प्रश्न किया जाता है। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब हेड फिर सब्जेक्ट उसके बाद बीन का यूज करोगे। यहाँ ध्यान रखना है हेड के बाद सब्जेक्ट आएगा फिर बीन आएगा और फिर बाकी का तो मामला वैसे की वैसे ही है। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा था प्रश्न किया जा रहा है। क्या से सेंटेंस शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में, ये भी हमें ध्यान रखना है और इनका आंसर यस या नो में होता है और कुछ नहीं। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा था, यदि खेल रहा है तो हाँ, नहीं खेल रहा है तो ना। तो हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैड लिखेंगे फिर इसके बाद सब्जेक्ट ही फिर बीन फिर बाकी का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और कितना है 2 घंटे से तो फॉर लगा देंगे 2 आवर्स। क्या वह 2 बजे से पढ़ रही थी, तो हैड सी बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। क्या मुकेश 2015 से यहाँ रह रहा था, तो हैड मुकेश बीन लिविंग हियर सिंस 2015। क्या हम 1 घंटे से टीवी देख रहे थे, तो हैड वी बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। क्या मैं सुबह से टहल रहा था, तो हैड आई बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसमें प्रश्न किया जाता है और साथ में नहीं यानी नॉट भी लगा होता है। तो हेड लिखेंगे फिर सब्जेक्ट उसके बाद नॉट लगा देंगे फिर बीन आएगा यहाँ और बाकी का एज इट इज। क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो क्या भी है और नहीं भी है, लिखो हैड हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट ही फिर नॉट फिर बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फिर समय क्या है 2 घंटे से फॉर लगा दो 2 आवर्स। इस तरह से सेंटेंस आप बना लो। नेक्स्ट बनाओ, खुद बनाओ आप। क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी, बहुत सिंपल है, फटाफट बना दो। बना दिया होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हैड सी नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, सबका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मुकेश 2015 से यहाँ नहीं रह रहा था, फटाफट बनाइए। बना लिया, चेक करते हैं। हैड मुकेश नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2015। नेक्स्ट है WH फैमिली, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड आएगा फिर हेड, इसके बाद सब्जेक्ट और यदि नहीं टर्म दिया यानी नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का भी यूज कर सकते हो, मतलब करना पड़ेगा, नहीं दिया है तो प्लस बीन फिर आगे का वैसे की वैसे। कौन कौन से है ये मैं हर टेंस में बताता हूँ, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, विच कौन सा, हुज किसका हूँ, कौन हुम किसको। वह 2 घंटे से क्या खेल रहा था, तो यहाँ पे देखिए आप जो क्या शब्द आ रहा है यानी जब WH फैमिली से क्वेश्चन किया जाता है तो उसका हमें डिटेल में बताना पड़ता है, जबकि इंट्रोगेटिव में क्या होता है यस या नो का आंसर होता है। तो वह 2 घंटे से क्या खेल रहा था, आपको बताना पड़ेगा, क्रिकेट खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, वॉलीबॉल खेल रहा था, गुल्ली डंडे खेल रहा था या मारदड़ी खेल रहा था बचपन में यदि आप खेले हो तो वह 2 घंटे से क्या खेल रहा था, सबसे पहले क्या मतलब व्हाट, फिर हैड सब्जेक्ट ही फिर बीन फिर प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। बाद का तो सिंपल है। वह 2 बजे से क्यों पढ़ रही थी, क्यों यानी वाई हैड सी बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। मुकेश 2015 से यहाँ क्यों नहीं रह रहा था, तो यहाँ नहीं यानी नॉट भी दिया हुआ है, तो वाई हैड मुकेश नॉट, हमने बताया था सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना यदि नहीं दिया है तो मुकेश नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2015। बहुत ही सिंपल है, इजी कॉन्सेप्ट है। अब समरी देख लीजिए, यदि नहीं समझ में आया है तो यहाँ आपका पूरा जो है आपका सेंटेंस हमारे थे उनको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वह सुबह से दौड़ रहा था, अफर्मेटिव सेंटेंस है। He had been running since morning। वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था, फटाफट बनाओ, नॉट ही तो लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो she had not been running since morning। क्या वह सुबह से दौड़ रहा था, इंट्रोगेटिव है,
बनाओ। हैड ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है। हैड ही नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों दौड़ रहा था? WH वाला है। वाई हैड ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों नहीं दौड़ रहा था? WH में नेगेटिव है। तो वाई हैड ही नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। बहुत इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है इसको समझ लीजिए। वे खेल रहे थे, आप लिखोगे दे वर प्लेइंग। ये सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है क्योंकि यहाँ समय का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। वे खेल रहे थे, सिंपल सेंटेंस है, तो दे वर प्लेइंग। वे सुबह से खेल रहे थे या 2 घंटे से खेल रहे थे, तो इस तरह जब टाइम दिया होगा तो फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। तो दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे पता है आप लोगों को पसंद आता ही है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट ही आपको इस प्रकार से क्लियर करते हैं ताकि कोई डाउट ना हो। तो साथियों, लाइक जरूर कर दिया करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा भी कि शायद देखने वालों ने कुछ जोश के साथ, इंटरेस्ट के साथ वीडियो को देखा है। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना, और वीडियो को शेयर भी कर दो। अपना क्या जाता है, अरे खुद देख लिए, खुद के समझ में आ गए, बाकी को भी लेने दो ना।